इधर छत्तीसगढ़ में आज नई सरकार का राज तिलक होने जा रहा है। नए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ डिप्टी सीएम अरुण साव और विजय शर्मा भी शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण के लिए रायपुर का साइंस कॉलेज मैदान सज कर तैयार है। शपथ समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। शपथ समारोह में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया भी शामिल होंगे। तो कुछ ही देर बाद छत्तीसगढ़ में रायपुर में राज तिलक होने जा रहा है और छत्तीसगढ़ को नया मुख्यमंत्री मिल जाएगा। जी हां, इसमें कई केंद्रीय नेतृत्व भी शामिल होंगे। तो नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण और पद और गोपनीयता के साथ ये शपथ ग्रहण का कार्यक्रम आज होगा। समय 4 बजे है। 4 बजे सभी दिग्गज नेता मंच पर होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अलावा जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, सभी दिग्गज नेता आज रायपुर पहुंच रहे हैं और आपको बता दें कि नए नवेले सीएम साय को शपथ दिलवाएंगे। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ साथ 2 उप मुख्यमंत्री भी शपथ लेंगे। ऐसे काम है जिनके लिए झूठ बोला गया 5 साल तक जनता से। सिर्फ प्रधानमंत्री आवास जो गरीबों का आवास है उसको इसलिए रोक कर रखा गया क्योंकि उसमें प्रधानमंत्री शब्द जुड़ा था। अभी हमारे मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि पहली कैबिनेट की पहला प्रस्ताव होगा जिसमें हम प्रधानमंत्री आवास जितने 18 लाख लोगों के हैं वो सब जाएंगे। कुछ इस तरह का कहा था? जी मैंने कहा था मेरी जानकारी के आधार पर। परंतु जब भाजपा का घोषणा पत्र आया तो वो और अच्छा आया है। मैंने किसानों से बात की, वो सारे संतुष्ट हैं, इसलिए तो मैं आपके सामने यहाँ विधायक बनकर खड़ा हूँ। तो आपको बता दें कि साय की शपथ ग्रहण और कुछ ही देर बाद अब साय के सिर पर सजेगा ताज। कई दिग्गज नेता इस शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए रायपुर पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ साथ सिर्फ 2 उप मुख्यमंत्री ही शपथ लेंगे। अरुण साव और विजय शर्मा उप मुख्यमंत्री के तौर पर आज शपथ ग्रहण करेंगे। इसके अलावा बाकी के जो 10 मंत्री हैं उनकी शपथ ग्रहण अभी नहीं होगी, उनको और इंतजार करना होगा। हो सकता है कि 2-1 दिन में मंत्रियों की शपथ के लिए अलग से समारोह का आयोजन किया जाए, लेकिन फिलहाल यही खबर है कि आज मुख्यमंत्री के साथ साथ उप मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण है। तो कई दिग्गज नेता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले भोपाल में मुख्यमंत्री को शपथ दिला के आए हैं और अब छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर पहुंच रहे हैं, जहां पर नए नवेले मुख्यमंत्री साय को शपथ दिलवाई जाएगी। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में पहुंचने के लिए कई दिग्गज नेता, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रायपुर पहुंच गए हैं। इसके अलावा नितिन गडकरी, अठावले भी रायपुर पहुंच गए हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी रायपुर पहुंच गए हैं। इसके अलावा हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत भी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए रायपुर पहुंच गए। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी रायपुर पहुंच गए। तो 16 दिग्गज नेता फिलहाल आपको बता दें रायपुर पहुंच रहे हैं। बघेल और उनके पूरे मंत्रिमंडल के सानिध्य में, उनके आशीर्वाद से जो सट्टा चलता था, आज भाजपा की सरकार छत्तीसगढ़ में बनने जा रही है और उस सट्टा, महादेव सट्टा के जो प्रमुख है अभी उपल, उसको गिरफ्तार किया गया है और आने वाले समय में यहाँ भय मुक्त, आतंकवाद मुक्त और ये सट्टा मुक्त इस प्रदेश को बनाने का संकल्प था। जो छत्तीसगढ़ की गाड़ी कमाई जो लूट कर ये ले गए थे, उसको वापस लाने का संकल्प भाजपा का है कि छत्तीसगढ़ के एक व्यक्तियों की मेहनत की कमाई थी, जिसको इन्होंने सट्टा माफियाओं ने लूट कर ले गया था, भूपेश बघेल के सानिध्य में लूट कर ले गया था, उनकी गिरफ्तारी हुई। ये शुरुआत है, ये तो एक ट्रेलर है, आगे पिक्चर पूरी बाकी है। तो सीधे चलते हैं मनोज नायक के पास। मनोज नायक, कितनी देर और चंद मिनटों का इंतजार है और अब सभी दिग्गज लगातार रायपुर की ओर पहुंच रहे हैं। इस वक्त आप वहां पर खड़े हुए हैं, कौन कौन अभी पहुंच चुका है, क्या कुछ तैयारी है, कैसा माहौल? जी देखिए, शपथ ग्रहण समारोह स्थल पर जो है भाजपा कार्यकर्ताओं का जोश देखते ही बन रहा है और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है हजारों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं और अभी हमारे साथ कुछ लोग भी हैं, हम उनसे भी बात कर लेते हैं। आज शपथ ग्रहण समारोह, ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है, क्या देखने को मिलेगा? देखिए, कार्यकर्ताओं के उल्लास का, उमंग का, उनके मेहनत की पराकाष्ठा का उत्सव है। यह सिर्फ शपथ ग्रहण समारोह नहीं है, ये छत्तीसगढ़ के
विकास की, छत्तीसगढ़ के एक नव उदय की ये जो है ये समारोह है जो छत्तीसगढ़ को एक नए विकास की ओर लेकर जाएगा। छत्तीसगढ़ मातारी को वंदन के रूप में पूजने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज बनने जा रही है। यह छत्तीसगढ़ मातारी का नाम फिर पूरे भारत में एक गर्व के साथ लिया जाएगा कि ये भाजपा का छत्तीसगढ़ है। भाजपा ने जिसे बनाया है, भाजपा उसको संवारेगी। ये उसका छत्तीसगढ़ है, ये उसका उमंग है, ये उसका उल्लास है। और कार्यकर्ताओं का उत्साह आपको देखते ही मिल रहा है कि कैसे कार्यकर्ता आज उत्साह है। ये उनके मेहनत के परिणाम का उत्साह है इसलिए। और आज सरकार बनने जा रही है, ये मोदी जी की गारंटी है, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। इस नारे को लेकर हम काम करते हैं और छत्तीसगढ़ में डबल इंजन की सरकार बन गई है, आज बन रही है और ये विकास करते जाएगी। एक्सप्रेस गति से चलने वाली विकास जो छत्तीसगढ़ में आपको देखने को मिलेगी, ये उत्साह उसी का है। भाजपा ने विकास को बड़ा मुद्दा बनाया था। 5 साल कांग्रेस की शासन रही, क्या विकास को लेकर कोई विजन नहीं था कांग्रेस के पास? देखिए 2018 में जिस कार्यों का हमने भूमि पूजन किया था, आज गर्व के साथ हम कहते हैं उन्हीं कार्यों का लोकार्पण भी हम करने जा रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस की सरकार ने 5 वर्षों में एक नया काम नहीं किया। आज जो हमने भूमि पूजन किया था उसका भी लोकार्पण हम करने जा रहे हैं। यह भारतीय जनता पार्टी के विकास का प्रतीक है और यह छत्तीसगढ़ की जनता ने देखा, इसलिए फिर से भारतीय जनता पार्टी को चुना उन्होंने। 2 बार कांग्रेस को भी सत्ता में काबिज होने का मौका मिला, पहली बार 3 साल के लिए और दूसरी बार 2018 से 2023 तक। क्या कांग्रेस सत्ता बरकरार नहीं रख पा रही है? देखिए कांग्रेस सिर्फ भ्रष्टाचार बरकरार रख पा रही है, कांग्रेस सिर्फ धर्मांतरण के कारोबार को भ्रष्टाचार रख पा रही है, कांग्रेस जो है नशे के कारोबार को भ्रष्टाचार के साथ रख पा रही है। और तो और छत्तीसगढ़ में महिलाओं पर अत्याचार, नशे का कारोबार, अपराध का गढ़ इन्होंने बना दिया था, क्योंकि ये संकल्प के साथ आए थे गढ़बो नवा छत्तीसगढ़, और इन्होंने गढ़ा है नवा छत्तीसगढ़ अपराध का, महिलाओं पे अत्याचार का, नशे के कारोबार का। इसलिए छत्तीसगढ़ की जनता ने जो विश्वास के साथ 3/4 से अधिक बहुमत सौंपा था, वही इनको 5 साल बाद सत्ता से उतारा। और जनता ने माफी मांगी कांग्रेस से कि हमसे गलती हो गई, आपको सत्ता में बिठाया, आप सिर्फ भ्रष्टाचार करने के लिए आए थे, आपको छत्तीसगढ़ के विकास से कोई मतलब नहीं, इसलिए उन्हें सत्ता से उतार दिया। और फिर से विश्वास छत्तीसगढ़ की जनता ने भाजपा पर किया है कि उनको भरोसा है मोदी है तो मुमकिन है। ऑर्डर और अपराध को भी बड़ा मुद्दा बनाया गया था, क्या परिवर्तन देखने मिलेगा? देखिए जिस दिन से भाजपा की सरकार आने की घोषणा छत्तीसगढ़ में हुई है, उस दिन से लेकर आज तक छत्तीसगढ़ में अपराधियों के हौसले जो बुलंद थे कांग्रेस की सरकार में, वो पस्त हो गए हैं, वो गायब हो गए हैं। पुलिस को एक खुली छूट मिल गई कि जो आतंक मचाएगा उसको पुलिस का डर और भय सताएगा। ये आज लॉ एंड ऑर्डर का भय जो है अपराधियों के हृदय में दिख रहा है और छत्तीसगढ़ अपराध मुक्त होने जा रहा है। पीएससी पे घोटाले को भी बड़ा मुद्दा बनाया गया था, क्या इसकी जांच होगी? बिल्कुल, पीएससी में जो घोटाले जो किए थे, छत्तीसगढ़ के युवाओं के भविष्य जो खिलवाड़ जिन्होंने किया था, उनके खिलवाड़ का बदला भारतीय जनता पार्टी लेगी और छत्तीसगढ़ के तमाम उन पीएससी के चयनित युवाओं को न्याय भी छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिलाएगी और अपराधियों को जेल के पीछे भेजेगी। शपथ ग्रहण समारोह भी, अब मंत्रिमंडल के चेहरे को लेकर एक सुगबुगाहट है, कैसा जी होगा मनोज जी, चेहरा? नजर बनाए रखिएगा, आप पल पल की अपडेट आपसे आगे भी लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।